Assalamu alaikum everyone. Right, so moving on to the nephritic syndrome. अच्छा, before we start this, basically glomerular injury जो होती है ना, which affects only the glomerulus, उसके दो parts होते हैं, ठीक है, दो syndromes होते हैं rather, nephritic syndrome and nephrotic syndrome, ठीक है. अब दोनों में ज़मीन आसमान का difference होता है, ठीक है. nephritic जो होता है, this is simply like the inflammation in the glomeruli, ठीक है, which is characterized by hematuria, red cell cast, azotemia, oliguria, and mild moderate hypertension. Hematuria is what blood in the urine. Red cell cast भी, azotemia meaning के increased blood urea nitrogen है और creatinine भी ज़्यादा है. Oliguria और hypertension. नाउ इसके अंदर जो डिज़ीज़ आती है ना, दैट इज़ एक्यूट प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, या फिर वी कैन से कि दिस इज़ पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ठीक है. अब इसमें होता क्या है कि अच्छा, यूजुअली ना दिस इज़ कैरेक्टराइज बाय प्रोलिफरेशन ऑफ ग्लोमेरुलर सेल्स. जो ग्लोमेरुलस, ऑब्वियसली इट अफेक्ट्स द ग्लोमेरुलस, राइट. तो ग्लोमेरुलर सेल्स की इतनी ज़्यादा दे टेंड टू इंक्रीज़ इन नंबर. क्यों? क्योंकि ल्यूकोसाइट की इन्फ्लक्स हो जाती है. ल्यूकोसाइट की इन्फ्लक्स इसलिए होती है बिकॉज ऑफ द डेपोजिशन ऑफ इम्यून कॉम्प्लेक्सेस. और इम्यून कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वो दो चीज़ों की वजह से बनते हैं. इट कैन बी एक्सोजेनस लाइक पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल एंटीजेंस, या फिर इट कैन बी इंडोजेनस बिकॉज ऑफ सिस्टमिक डिजीज़ लाइक SLE हो गया, ठीक है. तो ऑटो इम्यून भी हो सकती है, बट फॉर नाउ वी गोना फोकस ऑन पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल एंटीजेंस, ठीक है. अच्छा, इसकी पैथोजेनेसिस में क्या होता है कि लेट्स से पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ये जो होता है ना, दिस इज़ कॉज्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकल एंटीजन. सबसे पहले यू विल गेट इन्फेक्टेड, आपका गला ख़राब होगा, एंड देन बिकॉज यू आर इन्फेक्टेड बाय स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है. उसके जो एंटीजन जो होंगे ना, वो फिर जाएंगे ब्लड में, और फिर दीज एंटीजन्स विल गेट प्लांटेड वेयर इन द सब एंडोथीलियम लोकेशन इन द ग्लोमेरुलर कैपिलरी वॉल्स, ठीक है. तो ये ब्लड से एंटीजन्स लाइक जाके दे विल लाइक डिपॉजिट ओवर हियर ग्लोमेरुलर कैपिलरी वॉल्स में, और फिर ये ना इन C2 फॉर्मेशन कराएंगे ऑफ इम्यून कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है. अब ना एंटीबॉडीज़ बनेंगी और फिर वो रिएक्ट करेंगी और इम्यून कॉम्प्लेक्स बन जाएगा. बिकॉज ऑफ दिस इम्यून कॉम्प्लेक्स बनेगा तो देयर विल बी एन इन्फ्लक्स ऑफ ल्यूकोसाइट्स. इन्फ्लक्स ऑफ ल्यूकोसाइट्स होगा तो प्रोलिफरेशन हो जाएगी ऑफ ग्लोमेरुलर सेल्स, ठीक है. नाउ मूविंग ऑन टू द मॉर्फोलॉजी, ठीक है. मॉर्फोलॉजी कैसे, व्हेन यू लुक एट अ पेशेंट विद दिस एक्यूट प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस ना, उसकी किडनीज़ एक तो इनलार्ज्ड होगी, ठीक है, ऑब्वियसली इनलार्ज्ड होगी, और हाइपर सेलुलर होगी, हाइपर सेलुलर ग्लोमेरुलाई. क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली एक तो ल्यूकोसाइट इन्फिल्ट्रेशन हो रही है बिकॉज ऑफ इम्यून कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है. इम्यून कॉम्प्लेक्सेस जहाँ पे होते हैं तो आवर बॉडी ट्राइज टू रिजॉल्व इट, और बिकॉज़ ये जो है हमारे पास फॉरेन एंटीजन्स है ना, तो ल्यूकोसाइट्स और ये सारे दे वांट टू इनगल्फ इट एंड रिजॉल्व इट. तो ल्यूकोसाइट बहुत ज़्यादा हो जाएंगे और एंडोथीलियल और मेसेंजर सेल प्रोलिफरेशन इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है. दूसरी चीज़ क्या होगी कि हाँ, ये इतने ज़्यादा हो जाएंगे प्रोलिफरेशन के सेल्स, और ये इतने ज़्यादा हाइपर सेलुलर सेल्स हो जाएंगे कि इट विल ऑब्लिटरेट द कैपिलरी ल्यूमेंस, ठीक. कैपिलरीज चुन्नी चुन्नी सी, लाइक देयर ल्यूमेंस विल बिकम वेरी स्मॉल, ठीक है. तीसरी चीज़ इंटरस्टिशियल एडिमा और इन्फ्लेमेशन होगी. चौथी चीज़ डिपॉजिट्स होंगे, लाइक आई सेड कि इन C2 फॉर्मेशन ऑफ इम्यून कॉम्प्लेक्सेस होगा ना, डिपॉजिट होगा ऑफ एंटीबॉडीज़ IgM IgG एंड कॉम्प्लीमेंट, ठीक है. एंटीबॉडी भी डिपॉजिट होंगी, कॉम्प्लीमेंट भी डिपॉजिट होगा. कहाँ पे? बेसमेंट मेम्ब्रेन पे और मेसेंजियम पे. तो व्हेन यू लुक एट इट, इट विल फॉर्म हम्प्स, ठीक है. वो फिर स्मूथ बेसमेंट मेम्ब्रेन ही रहेगी, उसमें डिपॉजिट्स होंगे, तो इट विल लाइक फॉर्म हम्प्स, राइट. नाउ क्लिनिकली वी सी के इट यूजली हैपन्स इन यंग चिल्ड्रेन, ठीक है, आफ्टर अ सोर थ्रोट. और उसमें जो फर्स्ट साइन होता है दैट इज़ रेड सेल्स आ जाते हैं इन यूरिन, ठीक है. और वेरी माइल्ड प्रोटीन यूरिया. यूजली नेफ्राइटिक में प्रोटीन यूरिया नहीं होता, या होता भी है तो बहुत माइल्ड होता है. इट्स बेटर नॉट टू मेंशन प्रोटीन यूरिया हियर, ठीक है. तीसरी चीज़, देयर इज़ द पेरी ऑर्बिटल एडिमा होता है, एजोटीमिया होता है, BUN इंक्रीज़ हो जाता है, और माइल्ड मॉडरेट हाइपरटेंशन होती है, ठीक है. अच्छा, जब हम लोग स्क्रीनिंग करवाते हैं ना,
ओवर हियर स्क्रीनिंग जब हम लोग करवाते हैं ना, तो यू विल नोटिस कि एंटी स्ट्रेप्टोकोकल एंटीबॉडीज़ जो हैं टाइटर्स वो डिक्रीज़ आएंगे आपके पास। वाई? क्योंकि ये सारे कॉम्प्लेक्सेस बना रहे हैं तो वो डिपॉजिट होए जा रहे हैं, ठीक है। इसी तरह कॉम्प्लीमेंट जो है डिक्रीज लेवल ऑफ C3 भी होगा, बिकॉज दे आर ऑल गेटिंग डिपॉजिटेड, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें कम आएंगी। सो यू हैव टू सस्पेक्ट ये एक्यूट प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। चिल्ड्रन में जो है डिज़ीज़ ना थोड़ी रैपिडली प्रोग्रेस करती है, और ना इट कैन गो इनटू RPGN, रैपिडली प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ये थोड़ा सिवियर फॉर्म होता है इसी का, ठीक है। एडल्ट्स में क्या होता है, 60% जो है वो स्पोरेडिक केसेस रिकवर हो जाते हैं, और यूजुअली जो है वो लीजन इवेंचुअली क्लियर हो जाता है, और समटाइम्स लाइक रिजॉल्व नहीं हो पाता, लेकिन यूजुअली इट्स लाइक क्लियर, ठीक है। एंड या दैट इज़ इट अबाउट नेफ्राइटिक सिंड्रोम।